हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.2। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि इसमें हम एक टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। और आप देखोगे बेटा पूरी इंटीग्रेशन में इस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और बड़े सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक से निकलते हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज को सीखना जरूरी है और इस टेक्निक को सीखना उससे भी जरूरी है। इसको कैसे सीखना है, आसानी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, वो आपको मैं सिखाऊंगा। आपने वीडियो को बस एंड तक देखना है। अगला वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 7.2 ये क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं बेटा, तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या होती है वो थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है। उसमें क्या है, फंक्शन भी दे रखा है और डेरिवेटिव भी दे रखा है। चाहे मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, दोनों केस ले लेते हैं हम, ठीक है। या फिर ऐसे है, ये डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है ये समझिएगा। जैसे बेटा आपने डिफरेंशिएशन में याद किया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है जी। तो इसको बोला जाता है फंक्शन, ठीक है, और इसको बोला जाता है बेटा डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब, अगर आपके क्वेश्चन में फंक्शन भी है मतलब साइन भी है, डेरिवेटिव है मतलब कॉस भी है, तो फिर आप समझ लेना मुझे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को फॉलो करना है, ठीक है, याद रहेगा। अब ये टेक्निक काम कैसे करती है वो सिखाता हूं मैं, शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा, उसमें आप फंस जाओगे। पूरा प्रोसीजर सीखते हैं, फिर उसी प्रोसीजर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक्निक क्या कहती है, पुट कर लीजिए जो भी आपको फंक्शन है उसको किसी तीसरे वेरिएबल के बराबर पुट कर लीजिए, सपोज करो z, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। टेक्निक समझ ली बेटा? कब लगेगी? जो फंक्शन भी होगा डेरिवेटिव होगा। तो क्या सोचना है फिर, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। आपने क्या करना है, क्वेश्चन जो भी दिया होगा उसमें बार बार ये सोचना है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक तो नहीं लग रही, फिर ही आप इसमें एक्सपर्ट हो पाओगे, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है बेटा वो देखना, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें देखो बेटा कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन लगनी है नहीं। तो सबसे आसान तरीका है, 2x को भी डिफरेंशिएट करिए। अगर डिफरेंशिएट करूंगा x की मान तो आंसर आएगा 2। इसको भी डिफरेंशिएट करिए, 1 कांस्टेंट 0, x का क्या आएगा 2x। आप देख सकते हो इसको डेरिवेटिव क्या आया 2x, 2x यहाँ पे है, तो फंक्शन भी मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया, तो कहां पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगाने। क्या करना था उसमें बेटा, पुट करना था जो भी फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, z। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। 1 कांस्टेंट 0, x स्क्वायर का 2x, और यहां पे देखो बेटा z का क्या आएगा dz, और नीचे क्या आएगा dx। इसको मैं यहां भेज देता हूं, तो 2x dx इक्वल्स टू dz। और हम जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो dx को सीधा इधर ही लिख देते हैं, ये वाला स्टेप जो है उसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है बाद में इधर ही भेजना है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो dx को x की तरफ लिखते हैं, बाकी जो बच गया वो उस तरफ रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों को यहां भी दिक्कत आती है कि वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करें। अब देखो बेटा दो ही वैल्यू आपने डालनी है, एक इसकी और एक इसकी, बस। यहां पे भी 1 प्लस एक्स के वहां पे z लिख दो, तो ये नीचे है, तो नीचे बेटा डिवाइड बाय लाइन के नीचे z लिख दो। 2x dx ये सारा किसके बराबर है, dz, तो इसके बदले में क्या आएगा dz। अब ध्यान से सोचो 1 अपॉन x किसकी डिफरेंशिएशन थी, log। इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ z, साथ में प्लस c, तो i इक्वल्स टू log, और z के बदले में आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देखते हैं ना बेटा, इसी टेक्निक से आगे भी सॉल्व करूंगा। यहाँ पे जब मैं जाता हूं मुझे log x दिखा, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x, तो है यहाँ पे 1 अपॉन x, log x भी है डेरिवेटिव भी है, तो क्या करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगाएंगे। किसको पुट करना है, फंक्शन को पुट कर लेंगे, log x को z, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 1 बाय x, और यहां पे मैंने पहले बता दिया था बेटा dx इसी तरफ रखना, और यहां बन गया dz। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर स्केयर क्यों नहीं लिया, बेटा log x ही 1 अपॉन x होती है, तो फिर उसी को पुट करना है, जिसकी डिफरेंशिएशन होगी ना उसी को पुट करना, साथ में पावर है नंबर है उसको छेड़खानी नहीं करनी है आपने। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है जी। एक यहाँ ये करेंगे
और एक ये log x के बदले में z लिखना तो बन गया बेटा z का स्क्वायर, पीछे क्या बच गया dx पॉन x। तो ये देखो dx पॉन x क्या आंसर है dz, और याद रखना dz हमेशा ऊपर लिखा जाता है, डिवाइड में कभी नहीं होगा। i इक्वल्स टू जेड स्क्वायर का क्या बनेगा x n का पावर एक बढ़ा दी जाती है, तो ये बनेगा i इक्वल्स टू जेड की वैल्यू log x यहाँ पे क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। टेक्निक भी समझते जाइए, सोल्यूशन एकदम सिंपल होते आएंगे। यहाँ पे देखो बेटा कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको सीधा नहीं दिखेगा फंक्शन डेरिवेटिव, तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद दिख जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में बेटा ऊपर है dx, यहाँ पे x दोनों में था तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक तो 1 अपॉन x है, एक नीचे क्या दिख रहा है आपको 1 प्लस लॉग x। मुझे पता log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो अगर मैं log x को पुट कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो पुट कर लेते हैं बेटा 1 प्लस लॉग x को z। अब 1 क्यों ले लिया, 1 बेटा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ऐसे भी 0 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x साथ में dx और यहां बन गया d ऑफ z। i इक्वल्स टू, अब देखो dx अपॉन x ये वाला पोर्शन इनके बदले में आ गया dz, और 1 प्लस लॉग x नीचे था तो इसके बदले में क्या आ गया 1 अपॉन z, और ये किसका डेरिवेटिव होता था log x का, तो i इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा log z प्लस c। तो वैल्यू डालेंगे बेटा z की तो बनेगा log z की वैल्यू 1 प्लस log x और प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो साइन भी दिया है कॉस भी दिया है, और मुझे पता है बेटा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। पुट करते हैं और आंसर लाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक नई चीज सीखोगे आप, वो देखना बेटा क्या है। पुट कर लेंगे हम साइन एक्स को z, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x dx, इसका आंसर आएगा dz। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है बेटा, ये कहता है cos के साथ dx भी होना चाहिए, लेकिन cos बेटा एंगल में है, dx उसके साथ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं साइन को पुट नहीं कर सकता क्योंकि गलत हो जाएगा। cos के साथ dx चाहिए मुझे बेटा, वो मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि cos एंगल में है, ये अलग है, इसके साथ dx है नहीं, तो फिर मैं dz ले नहीं सकता और ये निकलेगा नहीं। तो फिर क्या करें, मुझे ये भी तो पता है कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, माइनस आता है बीच में, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, cos का साइन होता है, बस इतना याद रखिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे cos x को z, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ x, यहाँ dx इक्वल्स टू dz। अब दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, जो फालतू की चीज है उसको उठा के इस तरफ ले जाइए। तो ये बनेगा साइन ऑफ x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dz। अब चलते हैं क्वेश्चन पे बेटा, i इक्वल्स टू, ये आ गया आपका साइन x और ये आ गया dx, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया बेटा माइनस dz, माइनस में बाहर रखता हूं, dz लास्ट में लगा देते हैं। पीछे क्या बचा साइन sin है ना, ये आ गया, और cos ब्रैकेट में था उसके बदले में क्या आ गया z आ गया। अब चलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन में, ये किसका डेरिवेटिव था cos का, क्या आता था आंसर माइनस साइन, मतलब एक माइनस भी लगाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा cos ऑफ x, सॉरी यहाँ पे z आएगा प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू cos और ब्रैकेट में भी cos ऑफ x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब यहां चलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो सीधा सीधा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos का, dx साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो पुट कर लेते हैं बेटा साइन ऑफ ax प्लस b को z के बराबर, ये बन जाएगा cos ax प्लस b, साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, फिर एंगल को ही करूंगा तो साथ में देखो बेटा a भी आएगा क्योंकि x की 1 हो जाएगी, साथ में a आएगा, यहाँ पे dx और यहाँ बन गया dz। लेकिन यहाँ कहीं पे आपको a नहीं दिख रहा है ना, a फालतू, तो इसको वहां ले जाओ, cos ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू dz अपॉन a। याद रखिएगा बेटा, जो भी फालतू दिखेगा उसको उठा के वहां ले जाना, फिर सब्स्टिट्यूट करना, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। i इक्वल्स टू, अभी देखो बेटा सबसे पहले क्या साइन ax प्लस b, उसके बदले में z, और ये cos ax प्लस b dx, इसके बदले में क्या आ गया dz,
और 1/a इसको मैं बाहर रख देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 है तो I इक्वल्स टू 1/a, ये बनेगा z का स्क्वायर प्लस c। तो I इक्वल्स टू z की वैल्यू अगर डालें तो बनेगा साइन स्क्वायर ax प्लस b डिवाइड में a प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसे समझिएगा बेटा, लीनियर फैक्टर मुझे दे रखा है, क्वाड्रेटिक वगैरह होता तो बात अलग थी। तो जब भी रूट में आपको लीनियर फैक्टर दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है बेटा, रूट को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर से। तो मैं क्या करता हूं, इसको पुट कर लेता हूं, पुट कर लेते हैं इस ax प्लस b को इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, पुट तो करना था लेकिन स्क्वायर के बराबर, क्यों, क्योंकि ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, a तो कांस्टेंट है बेटा, x की 1 हो जाएगी, b जो है उसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे क्या आएगा dx, यहाँ पे बनेगा 2 टाइम t और साथ में आएगा dt, तो dx इक्वल्स टू 2 टाइम t dt और डिवाइड में आ गया a। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, I इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेटा dx के बदले में ये सारा लिखना है 2t और dt, और रूट ax प्लस b इसके बदले में क्या है t स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा रूट में t स्क्वायर। dx के बदले में क्या लिखना है 2 लिखना है t dt अपॉन a, 2 और a कांस्टेंट है, बाहर बच गया t, साथ में आ गया dt, स्क्वायर रूट कट जाएगा। I इक्वल्स टू 2/a, यहाँ पे क्या बनेगा t इंटू टी बन गया बेटा t का स्क्वायर, साथ में आ गया dt, तो I इक्वल्स टू 2/a, ये बनेगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और बन गया प्लस का c। तो I इक्वल्स टू 2/a, t की वैल्यू डालूंगा तो यहाँ देखो बेटा t का आंसर क्या है, रूट ऑफ, यहाँ निकाल ही देता हूँ, स्क्वायर वहां भेजूंगा तो रूट ऑफ ax प्लस b, तो बनेगा बेटा ax प्लस b, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ये कितनी पावर है 3, 1/2 और 3 मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 3/2 प्लस c, वो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखोगे तीनों क्वेश्चन बेटा रूट वाले हैं, ठीक है जी, और इनको जो तरीका है ना सॉल्व करने का वो अलग अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा और इन दोनों का अलग रहेगा। अब देखो बेटा क्या डिफरेंस है इनमें, यहाँ पे देखो अंदर भी लीनियर फैक्टर है, बाहर भी लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे अंदर क्वाड्रेटिक है, बाहर लीनियर है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, ये एक टाइप होगी और ये एक टाइप होगी। अगर देखो बेटा कभी भी ऐसा हो जाए अंदर भी लीनियर फैक्टर है रूट के और बाहर भी लीनियर फैक्टर है, तो फिर क्या करना है मुझे बेटा, दोनों को सेम बना दीजिए, जो रूट के अंदर है वही बाहर बनाइए, तो मैं +2 कर लूंगा और -2 भी कर लूंगा, और यहाँ पे आ गया रूट ऑफ x प्लस 2, साथ में आ गया dx। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, ये क्या बनेगा x प्लस 2, इसके साथ में आ गया रूट ऑफ x प्लस 2 dx, फिर आ गया बेटा -2 रूट ऑफ x प्लस 2 और साथ में आ गया dx। अब यहां देखो बेटा बेस सेम है, पावर एडिड, तो x प्लस 2 इसकी पावर बन गई 3/2, साथ में आ गया dx। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर और ये बन गया x प्लस 2 की पावर 1/2 और साथ में dx। अब ये बन गया x की पावर n, इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है, +1 ही करना है ना। तो I इक्वल्स टू x प्लस 2 +1 करूंगा तो क्या आएगा 5/2, यहां भी क्या आएगा 5/2, -2 यहां पे +1 करूंगा x प्लस 2, इसकी पावर क्या आएगी 3/2, और यहां भी क्या आएगा 3/2 प्लस का c। I इक्वल्स टू ये बन गया 2/5, और यहां पे आ गया x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 3 और x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, ये हो गया जब अंदर भी लीनियर फैक्टर है बाहर भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन एक जगह क्वाड्रेटिक है एक जगह लीनियर, फिर क्या करना है मुझे पता है बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 को फिलहाल भूल जाइए, जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक पावर कम हो जाती है ना, तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा x, तो मतलब फंक्शन भी है डेरिवेटिव है तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या करेंगे बेटा पुट कर लेंगे इस 1 + 2x² को z के बराबर। ठीक है,
जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है, 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा बेटा 2x, और यहाँ पे dx, और ये बन गया आपका dz। तो बन गया बेटा 4x, यहाँ पे dx भी होगा, 4x dx इक्वल्स टू dz। तो x dx का आंसर आ गया dz डिवाइडेड बाय 4। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, i इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा, यहाँ पे x है, x और dx इन दोनों के बदले में आने वाला dz बाय 4, 1/4 ऐसे रखते हैं, और यहां लिख दिया मैंने dz, और इसके बदले में क्या आने वाला है z। ठीक है, ये आ गया x dx को dz बाय 4, और इसके बदले में आ गया आपके पास z आ गया। ठीक है, तो ये बन गया बेटा रूट ऑफ z। तो i इक्वल्स टू 1/4, तो z की पावर बन गई 1/2, और ये बन गया dz। तो i इक्वल्स टू 1/4, इंटीग्रेट करेंगे तो z की पावर 3/2। ठीक है, और नीचे भी क्या आएगा 3/2 प्लस c, ये तो कट जाएगा 2 से, तो i इक्वल्स टू 1/6, z की वैल्यू 1 प्लस 2x का स्क्वायर ऊपर 3/2 प्लस c। ठीक है जी, तो क्या करना था बेटा, जो आपका अंडर रूट के अंदर था उसको पुट कर लिया मैंने, 1 कांस्टेंट था 0 हो गया, 2 ऐसा रहा, x स्क्वायर का 2x आ गया, साथ में dx इक्वल dz, ये बन गया 4x dx इक्वल dz। ऊपर x dx था तो उसका आंसर आ गया dz बाय 4, 1/4 कांस्टेंट बाहर, dz अंदर, और ये जो था इसके बदले में क्या बनेगा रूट z, इंटीग्रेट किया तो आंसर आ जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन वहां पे है। अब यहां देखो बेटा, i इक्वल्स टू, अगर मैं इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दूं तो आंसर आता है 2x प्लस 1। ठीक है, और बाहर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं इस ब्रैकेट में से, तो क्या बनने वाला है बेटा 2x प्लस 1, और यहां अंडर रूट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ में आएगा dx। ठीक है, अब देखो फंक्शन भी दिख गया, डेरिवेटिव भी दिख गया, तो करेंगे पुट कर लेते हैं बेटा इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को z के बराबर, तो 2x प्लस 1, यहां पे आ गया dx, और ये आ गया dz। तो i इक्वल्स टू 2, ये 2x प्लस 1 और dx, इसके बदले में क्या आ गया dz, और यहां में रूट पे आ गया बेटा z। तो i इक्वल्स टू 2, इसकी पावर 1/2, साथ में आ गया dz। तो i इक्वल्स टू 2, z की पावर 3/2, नीचे भी बेटा आएगा 3/2 प्लस c, इसको उल्टा करूंगा अगर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो 4/3, z की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पावर आ गई 3/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे x है, रूट x है, तो समझ ही नहीं आती तो कैसे इसको सॉल्व करें। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाऊं, मैं यहां से अगर कुछ कॉमन ले लूं, अब कॉमन देखो क्या आएगा बेटा, दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर 1/2, मतलब आधी है, और यहाँ पे कितनी पावर है 1 है, आधी पावर बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगी आधी पावर, मतलब रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1। और मुझे पता है बेटा कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, उसके अंदर रूट एक्स आता है, बाकी 2 की टेंशन ही, वो तो एडजस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस रूट एक्स माइनस 1 को z के बदले में, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 रूट एक्स, यहां dx, यहां पे आ गया dz, तो ये आएगा dx अपॉन रूट ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम dz। तो i इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा, ये dx और रूट x, इसके बदले में क्या आ गया 2 टाइम dz, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, ये आ गया dz, और ये रूट x माइनस 1, इसके बदले में क्या आना है 1/z, क्योंकि नीचे था तो नीचे लिखेंगे। अब ये होता है डेरिवेटिव लॉग का, तो लिखेंगे लॉग ऑफ z प्लस c। तो i इक्वल्स टू 2 लॉग z की वैल्यू क्या थी रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, और ये इसका आंसर है। यहाँ पे देखो बेटा, फिर से लीनियर फैक्टर है, नीचे और ऊपर, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में, कंसेप्ट सेम रखेंगे। लीनियर फैक्टर है तो हमेशा सेम बनाने की कोशिश करूंगा, ऊपर क्या करूंगा +4 -4, और डिवाइड में सेम रखेंगे। ठीक है,
अब ऐसा करने से देखो क्या होगा, i इक्वल्स टू x प्लस 4 डिवाइड में रूट ऑफ x प्लस 4, यहाँ पे dx माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 और यहाँ पे भी dx। i इक्वल्स टू, इसको भेजेंगे ऊपर, ये बन गया x प्लस 4, यहाँ पे आएगा x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2, साथ में आ गया dx। 4 कांस्टेंट है बाहर, तो ये आ गया x प्लस 4 की पावर 1/2 और साथ में आ गया dx। i इक्वल्स टू, देखो बेटा यहाँ पे बेसी सेम पावर एडिड, तो बनेगा x प्लस 4 पावर 1/2 बन जाएगी, क्योंकि बेस सेम पावर एडिड, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। ये वाला तो ठीक था, इसको कुछ नहीं करेंगे बेटा, ऐसे रखते हैं। अब करेंगे इंटीग्रेट और आंसर लाएंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4 पावर क्या बनी 3/2 और यहाँ भी 3/2 माइनस 4 x प्लस 4 पावर क्या आ गई 3/2, यहाँ भी आएगा बेटा 3/2 प्लस c। अब i इक्वल्स टू, उल्टा कर लेते हैं, 2/3 x प्लस 4 पावर आ गई 3/2 माइनस 2/3, यहाँ पे आ गया बेटा 4 2 8 आएगा, सॉरी, तो ये आएगा 8 और यहाँ पे आएगा x प्लस 4 पावर में 3/2 प्लस c। एलसीएम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, ठीक है। अब मुझे पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक पावर कम हो जाती है डिफरेंशिएट जब करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा i इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 एक एक्स क्यूब और ये x का स्क्वायर साथ में आ गया dx, ठीक है। अब मैं पुट कर लेता हूं बेटा इस x क्यूब माइनस 1 को z के बराबर, और यहां से बेटा x क्यूब की वैल्यू आएगी z प्लस 1। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz, तो x का स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 3। तो i इक्वल्स टू, इसके बदले में आ गया z, पावर में आ गया 1/3, फिर आ गया x क्यूब, उसके बदले में क्या आ गया बेटा z प्लस 1, और x स्क्वायर dx के बदले में dz, और 3 डिवाइड में था उसको हम बाहर लिख लेते हैं। i इक्वल्स टू, ये 1/3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 z की पावर 1 साथ में dz प्लस 1/3, ये बनेगा z की पावर 1/3 और आ गया dz। तो i इक्वल्स टू बेटा 1/3, यहाँ पे बेस सेम पावर एडिड, ठीक है। 1/3 में 1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 4/3, ये बनेगा बेटा इंटीग्रेशन z की पावर 4/3 dz प्लस 1/3, और ये तो वैसे ही रहेगा 1/3 और साथ में आ गया dz। अब मैं करूंगा इंटीग्रेट, ये आ गया बेटा 1/3 प्लस 1 करूंगा तो z की पावर 7/3 हो जाएगी, डिवाइड में भी 7/3, ये 3 कट जाएगा, प्लस 1/3, इसमें प्लस 1 करूंगा तो z की पावर बन जाएगी बेटा 4/3, और डिवाइड में भी 4/3, 3 यहाँ से कट गया, प्लस में c आ जाएगा, तो i इक्वल्स टू 1/7, z की वैल्यू डाल देंगे तो z की वैल्यू क्या थी बेटा x क्यूब माइनस 1, इसकी पावर क्या आएगी 7/3 प्लस x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3, और डिवाइड में 4 भी था, प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।